दोस्तों भाजपा को यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष फाइनल करना है, लेकिन इससे पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। अभी तक यूपी में 70 जिलों के जिला अध्यक्ष भाजपा ने फाइनल कर दिए हैं, लेकिन सुई अटकी है 28 जिलों पर, क्योंकि उनके जिला अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहे हैं। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि खुद मोदी के संसदीय क्षेत्र को अभी तक भाजपा का जिला अध्यक्ष नहीं मिला है और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशांबी में भी जिला अध्यक्ष फाइनल नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिला अध्यक्ष फाइनल करने में रोड़ा क्या अटका है? क्या दिल्ली दरबार का दखल बढ़ रहा है? क्योंकि 2027 के चुनावों से पहले योगी को सीएम की कुर्सी से हटाए जाने की खबर है, तो क्या उससे पहले गुजरात लॉबी यूपी में अपनी टीम खड़ी करना चाहती है, टीम मजबूत करना चाहती है, या फिर योगी को दिल्ली दरबार के प्लान की भनक लगी है, इसलिए जब तक वो गद्दी पर हैं तब तक वो अपनी चलाना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। दोस्तों भाजपा ने 70 जिलों में जिला अध्यक्ष फाइनल कर दिए हैं। अब मेन पेज फंसा है मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस और इसके अलावा करीब 28 और जिलों का। पहले बनारस की बात कर लेते हैं। तो बनारस जिलाध्यक्ष के नाम पर वजह सामने आई है कि पीएमओ की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले कौशांबी का भी हाल ऐसा ही है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि जिलाध्यक्ष के नाम पर विधायकों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। तो वहीं दोस्तों कुछ नेताओं का दबी जबान में यह भी कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी पसंद का जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन योगी अपनी पसंद का जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं और इस बात को लेकर के जिलाध्यक्ष के नाम पर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि आगे बढ़ेंगे, चंदौली की भी बात कर लेते हैं। चंदौली जो कि भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का गृह जिला बताया जाता है, वहां भी महेंद्र नाथ पांडे और विधायकों के बीच सहमति नहीं बनी है। चुनाव प्रभारी हैं दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे, वो ही अपने गृह जिले में जिलाध्यक्ष फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके कंधों पर ही जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल जालौन का भी हाल कुछ ऐसा है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की पकड़ मजबूत है। वहां भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है और खुद स्वतंत्र देव सिंह के पसंद का जिलाध्यक्ष वहां नहीं बन पा रहा है। अब दोस्तों ये वो 4 जिले थे जो कि बड़े नेता से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी चर्चा 28 जिलों के मुकाबले ज्यादा की जा रही है। लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां भाजपा के नेताओं के बीच ही सहमति नहीं बन रही है, जैसे कि पीलीभीत की बात कर ली जाए, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजय गंगवार अपने अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बनाने में लगे हैं, लेकिन किसी एक के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। मेरठ में पूर्व मंत्री संजीव बालियान और संगीत सोम, सहारनपुर में प्रदेश राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह और राज्य मंत्री जसवंत सैनी, शामली में दोस्तों पूर्व मंत्री सुरेश राणा और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, दूसरी तरफ एटा में विधायक विपिन वर्मा डेविड और पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया। हाथरस की तरफ चलिए, हाथरस में सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि और विधायक अंजुला महावर। ये वो जिले हैं जहां पर इन नेताओं के बीच सहमति नहीं होने की वजह से जिलाध्यक्ष के नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है। इसके अलावा दोस्तों अलीगढ़ जिला और महानगर, बागपत, हापुड़, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर जैसे और भी कई जिले हैं जहां विधायकों के बीच चल रही खींचातान, या फिर मंत्री और पूर्व सांसद और विधायक, इन सबके बीच जो खींचातान है, अपने अपने लोगों को कुर्सी सौंपना चाहते हैं जिला अध्यक्ष की, इनकी वजह से नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है। तो वहीं इस पर कई वरिष्ठ पत्रकारों से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि जिलों में नेता अपने अपने करीबियों को जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव और 2026 के पंचायत चुनाव में उनकी मदद हो, उनको सहूलियत मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए दूसरी लिस्ट अटकी पड़ी है, जिसमें 28 जिलों के जिलाध्यक्ष फाइनल किए जाने हैं। अब कहा जा रहा है कि भाजपा में कई सालों बाद ऐसा माहौल बना है जब प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में एकमत नहीं हो पा रहा है, एक साथ नहीं आ पा रहा है और जिलाध्यक्ष फाइनल नहीं कर पा रहा है। यानी कि अगर आप साफ
साफ शब्दों में, सरल शब्दों में समझिए तो मोदी और योगी के बीच इस मुद्दे पर बात नहीं बन पा रही है। और इसके बाद जानकारी तो ये भी सामने आती है कि बचे हुए 28 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कहा जा रहा है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष मार्च के आखिर में फाइनल होना है। पहले था कि सभी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भाजपा को यूपी में प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है चूंकि मोदी और योगी के बीच सहमति नहीं बन रही है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की देखरेख में ही बाकी के बचे हुए 28 जिलों को जिला अध्यक्ष मिलेगा, यानी कि मार्च के बाद। हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी का भी इस पर नहीं आया है। अब दोस्तों 70 जिलों में जो जिलाध्यक्ष फाइनल किए गए हैं, अगर आप उन पर बात करिए तो उनमें जातीय समीकरण का भाजपा ने बकायदा ध्यान रखा हुआ है। एकदम ठीक तरीके से जो जातीय समीकरण है वो साधने की कोशिश की है। ओबीसी समाज से करीब 25 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। सामान्य वर्ग में ज्यादातर देखा जाए तो ब्राह्मणों को तवज्जो दी गई है। 5 महिलाओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जो कि पहले 4 थी, इनकी संख्या सिर्फ 1 महिला ज्यादा बढ़ाई गई है। लेकिन चौंकाने वाली खबर ये सामने आती है कि एक भी मुस्लिम को जिलाध्यक्ष भाजपा ने नहीं बनाया है। इस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है ताकि चुनावों में हिंदू वोटों में ध्रुवीकरण ना हो, इसको लेकर के भाजपा ने ये जो चाल है वो चली है। हालांकि दोस्तों अभी भी सवाल यही है कि 28 जिलों को जिलाध्यक्ष भाजपा क्यों नहीं दे पा रही है, और इसको लेकर के तमाम लोगों के अपने अपने कयास हैं, अपने अपने सवाल हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और याद से भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा।